हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं बिहार की संपर्क क्रांति जो चलती है दिल्ली से दरभंगा के बीच। और कुछ दिन पहले ही एक संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस देखी थी जो भी इसी बिहार के रूट की गाड़ी थी। तो आजकल बिहार के ऊपर बहार का मौसम है और बिहार की ही रेलवे सीरीज़ बार बार देखने का मौका मैसर आ रहा है। तो सत्या भाई के साथ ये जर्नी है, तो देखते हैं फिर ये कितना वक्त लेती है, कितना सफ़र तय करती है और किस किस रूट से जाती है। क्योंकि आमतौर पर यूपी और बिहार के बीच जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो अच्छी खासी रश में रहती हैं और जो है वो भारत के दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पे जो रेलवेज़ का माहौल है अच्छा खासा सख्त नज़र आता है। तो ये सब देखने के लिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। 12:45 हो रहा है, 1 बजे अपनी ट्रेन का डिपार्चर है, तो जल्दी से खा पी के भाग के आया। यहाँ पे मैं खाना भी पूरा नहीं हो पाया, पर ट्रेन जर्नी आप लोग के लिए करनी है। बिहार संपर्क क्रांति पहली बार दरभंगा जा रहा हूँ तो इसे मिस नहीं करना चाहता था। ट्रेन नंबर है 12566 और काफ़ी कमाल की ट्रेन है। मतलब इसे बिहार की शान भी कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट जो एरिया है बिहार का वो कवर करती है और अपना जो नॉर्थ यूपी है उसे भी पूरा कवर करती है। रूट है नई दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर के रास्ते, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। अमृत भारत भी इसी अपने गरीब रथ से ज़्यादा भारत तो इसका 2 टायर का कोच लग रहा है, बिहार संपर्क क्रांति। लेकिन शायद वो डेली नहीं है। टायर का हाल तो आप लोगों ने देख लिया और बाहर से अपना कोच कुछ ऐसा दिखता है, मधुबनी की पेंटिंग से सजा हुआ। गाड़ी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कोई भी जर्नी इनफैक्ट शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है रे नीड यानी पानी। पानी हर जर्नी में ले लिया करिए, चाहे आपकी राजधानी हो या कोई भी ट्रेन, इमरजेंसी में काम ज़रूर आता है। तुगलकाबाद का WDM-3A लोकोमोटिव रेक शेक कर रहा है किसी ट्रेन में और अपना यहाँ सिग्नल भी हो चुका है। शार्प 1:01 पे अपनी गाड़ी नई दिल्ली से छूटने को तैयार है। तो दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ राजधानी के रेक्स को लगाया जा रहा था 2 HCPV के साथ। चंगे लंबे रूट की गाड़ी है दिल्ली और TSTDR। दोस्तों नई दिल्ली से तो हम लोग चल चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें ये जो अपनी बिहार संपर्क क्रांति से 2005 में चलाया गया था, वो भी 31 मार्च को। और ये जो गाड़ी है चलने के साथ साथ ही प्रसिद्ध होती चली गई और आज तो मतलब इस रूट की सबसे पॉपुलर ट्रेन में इतनी पॉपुलर है कि इसकी एक क्लोन भी चलाई जाती है, क्लोन हमसफ़र। कोविड के बाद से एक क्लोन हमसफ़र भी शुरू की गई, इसके जस्ट 1 आवर पहले चलती है। उससे भी आपकी मुलाकात होती रहेगी जर्नी में, तो उससे भी आपसे मुलाकात करवाऊँगा। फिलहाल हम लोग चल चुके हैं नई दिल्ली से। उत्कृष्ट कोचेस हैं संपर्क क्रांति को अपने, जिसमें मधुबनी की खूबसूरत पेंटिंग सजाई गई है, विनाइल कोटिंग की गई इसमें मधुबनी पेंटिंग्स की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इवन ये इस एरिया में भी, वॉशरूम वाले एरिया में भी इसे खूबसूरती से सजाया गया है। ये जाएगी गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर, मथुरा की तरफ से नहीं, शादरा से पुरानी दिल्ली जाने वाला ट्रैक। न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस। गाजियाबाद दोस्तों यहाँ नई दिल्ली से निकलने के बाद ट्रेन तो काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, लगातार 130, मज़ा आ रहा है। और नई दिल्ली से कानपुर तक ट्रेन का कोई स्टॉप भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है।
और मैं आप लोग से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्लोन हमसफ़र इसके आगे आगे चल रही है, पर ये आगे पीछे रहने का सिलसिला छपरा तक बदलता रहता है। अभी हम लोग क्लोन के आगे होंगे और कानपुर से लखनऊ के बीच में क्लोन हमसे आगे होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। बाकी खेत वगैरह देख के काफ़ी अच्छा लगा। नई दिल्ली से कानपुर का सेक्शन तो मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया, क्योंकि कानपुर मेरा गाँव है, मतलब मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए इस रूट पर तो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। और ये जो सफ़र इसमें ट्रेन का स्टॉप नहीं है ज़्यादा, तो मज़ा काफ़ी आ रहा है सोच करके नई दिल्ली से चल के सीधा कानपुर, एकदम राजधानी वाली टाइमिंग है, राजधानी वाले शेड्यूल में हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ अपनी जर्नी तो काफ़ी कमाल की चल रही है। यहाँ यूपी बिहार की शान अपने आलू चाप आज की, और मुझे काफ़ी पसंद है रबड़ी आनंदा की, वो भी मिल चुकी है भाई। अब देखते हैं स्वाद कैसा है। गन से लगातार 130 km की रफ्तार चल रही है। टूमला, शिकोहाबाद सब हम लोगों ने पार कर लिया। देखते हैं अब कानपुर वक्त तक पहुँचती है। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब मज़ा आ गया। बड़ी बात है, यहाँ पे भी अच्छा मिल गया। 10 रुपये पर पीस का रेट है, पर स्वाद काफ़ी बढ़िया, मज़ा आ गया। काफ़ी धीरे रफ्तार में हम लोग इटावा जंक्शन अभी पार कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ से भिंड की ओर गई हुई है, जो कि आगे ग्वालियर जाती है, और एक और लाइन भंडई गई है, जो कि सीधा आगरा जाती है, जिससे कोटा पटना एक्सप्रेस जाती है। 4:20 हो रहा है और यहाँ पे हम लोग अभी इटावा को स्किप कर रहे हैं। आउटर पे काम चल रहा था, इसलिए ट्रेन को काफ़ी धीमे होना पड़ा। यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति में भाई पनीर पकोड़े भी आ गए, जो 50 रुपये के हैं। तो ये देखिए ट्रेन में आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। अब ट्रेन नहीं, मुझे खाना खजाना लग रही है। दोस्तों बारी है बिहार की मांडवी एक्सप्रेस पनीर पकोड़े टेस्ट करने की, देखते हैं कैसा है स्वाद। नॉर्थ की मांडवी एक्सप्रेस काफ़ी बढ़िया स्वाद है यार। मैं तो सोच रहा था इस रूट में ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर करूँगा, पर यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा फूड हमें ऑनलाइन ही ऑन बोर्ड ही मिल जा रहा है। अब लगता है इसका डिनर भी रिव्यू करना ही पड़ेगा, जब इतना अच्छा खाना है, जब इसका स्नैक्स में इवनिंग स्नैक्स में मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया वर्थ है, लेकिन 50 रुपीज़ के हैं, 5 पीस में मिलेंगे। और ट्रेन में साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार ट्रेन की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
बस यहाँ पे 20 रुपए की ये चाउमीन भी आ चुकी है। और अब हम लोग कुछ ही समय में कानपुर भी पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे दोस्तों कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन, जहाँ से फर्रुखाबाद कासगंज का रूट गया हुआ है। तो हम लोग अभी कानपुर सेंट्रल पहुँचने वाले हैं। भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक मुंबई, एक चेन्नई, एक त्रिवेंद्रम, एक कानपुर। पूरे हो। तो दोस्तों यहाँ 440 किलोमीटर की दूरी को नॉन स्टॉप तय करते हुए हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं। 1930 में स्टेशन को खोला गया था कानपुर नाम से, CAWNPOR, कानपुर नाम से। और अब कानपुर सेंट्रल अपना इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और भारत के 5 सेंट्रल स्टेशंस में से एक स्टेशन है। वैसे यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से लास्ट प्लेटफॉर्म में मुझे लगता है अपनी गाड़ी आई हुई है। और क्लोन हमसफ़र पहले ही पहुँच चुकी थी यहाँ पे। 6:10 का अराइवल था, 6:11 पे अपनी ट्रेन पहुंची और वो पहुंच गई थी यहाँ पे 5:30 बजे, बल्कि उसका अराइवल इससे थोड़ा बाद में। पर देखते हैं अब किसको पहले छोड़ा जाएगा और ओवरटेक वगैरह हो पाएगा कि नहीं। बाकी कानपुर में खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। पेंट्री कार ट्रेन की काफ़ी मस्त है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कानपुर सेंट्रल से खाना लें। बाकी बेसिकली देखा जाए तो मैं कानपुर शहर से हूँ, रह रहा हूँ बेंगलोर में, लेकिन फैमिली पूरी यहीं की है, तो आप कह सकते हो मैं कानपुरिया हूँ। बाकी फ़िलहाल अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और फल वगैरह स्टेशन मुझे दिख रहे हैं, तो मैं अपने ट्रेन के लिए प्रेफर करूँगा फल खाना, क्योंकि काफ़ी पकौड़ी वगैरह आज शाम में ट्राई हो गई हैं इस गाड़ी की। अब बारी है कुछ लाइट खाने की। स्टेशन में समोसे वगैरह भी अवेलेबल हैं, पर अपने उन्होंने थोड़ा लाइट के चक्कर में फ्रूट्स ले लिए, क्योंकि जर्नी काफ़ी दिनों से चल रही है, तो लाइट खाना खाना चाहिए। डाइट प्लान भी ज़बरदस्त है। कानपुर में बस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। तो अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे खाना पीना तो खैर उपलब्ध है, साथ में फल वगैरह भी उपलब्ध है स्टेशन में। अब देखते हैं क्लोन से मुलाकात हमारी हो पाती है नहीं। कानपुर का WAP5 और लखनऊ का WDM। वाह, इसी के साथ शानदार शाम है कानपुर सेंट्रल से। पीछे का इमारत बड़ी खूबसूरत है, अक्सर देखिए यहाँ राइट में जो आपको लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये चली जा रही है प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाली ट्रैक की ओर। यही आगे हावड़ा, रांची, इन सभी रूटों में निकल जाती है। हम लोग लखनऊ लाइन पर बढ़ रहे हैं। गंगा माता की जय हो। क्रॉसिंग गंगा रिवर जस्ट आफ्टर कानपुर सेंट्रल। अच्छा, कानपुर भी एक दरिया के किनारे वाक़ई शहर है, गंगा के किनारे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का धीरे धीरे अराइवल हुआ है ऐशबाग रेलवे स्टेशन में। यहाँ 510 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने फिनिश कर ली है। सेकंड हॉल्ट है अपना ऐशबाग, जो कि लखनऊ शहर के अंदर ही आता है। मतलब लखनऊ जंक्शन और जो एंडिंग वाला स्टेशन है ना अपना लखनऊ NR, उससे एकदम करीब ही है।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप ऑटो वगैरह लेकर भी जा सकते हो। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से पास पड़ेगा, कोई यहाँ आपको उतरने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल 8 बजे का था, थोड़ा पहले आ गए, लेकिन अगर आपका भाई बैठा हुआ है तो कैसे कोई और गाड़ी ओवरटेक कर सकती है। तो यहाँ पे क्लोन हमसफ़र हमें ओवरटेक नहीं कर पाई है, वो हमारे पीछे पीछे ही चल रही है। यहाँ पे हमें ओवरटेक करेगी भी नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ से उसे पहले भेजा जाएगा हमसे, और आगे जाके छपरा में फिर हम लोग आगे होंगे। बाकी खाने पीने की चीज़ें यहाँ लखनऊ स्टेशन में यानी ऐशबाग स्टेशन में अवेलेबल है। ऐशबाग बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो पहले ऐशबाग रेलवे स्टेशन से मीटर गेज ट्रेन शुरू हुआ करती थी, ब्रॉड गेज ट्रेन यहाँ से नहीं थी। बनारस के लिए, गोरखपुर के लिए, गोंडा वगैरह के लिए यहीं से मीटर गेज ट्रेन, साथ ही साथ यहाँ से नैनीताल के लिए चलती थी अपनी कौन सी गाड़ी, कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिखना है। बाकी मैं बताता हूँ, मैलानी पीलीभीत के लिए चलती थी सेंचुरी एक्सप्रेस, यहाँ से रोहेलखंड एक्सप्रेस भी चलती थी। ऐसी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चलती थी यहाँ से, लेकिन नैनीताल वाली गाड़ी का नाम आप लोगों को बताना है क्योंकि बहुत ही फेमस रही है गाड़ी, और उसमें 2 AC फर्स्ट क्लास सब कुछ लगता था। मैंने मेरी आंखों से यहाँ से डिपार्चर्स भी देखे मीटर गेज ट्रेन के। अब मैं यहाँ से ब्रॉड गेज ट्रेन देख रहा हूँ, साथ साथ यहाँ से सफ़र भी कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है यहाँ की। 2015 तक मीटर गेज ट्रेन, ट्रैक सब कुछ था यहाँ पे। बस खाने पीने की चीज़ें यहाँ से कुछ कलेक्ट की जाएंगी और डिपार्चर देखते हैं हम लोग यहाँ से। फिर यहाँ अब जाके पहुँच रही है 8:09 पे क्लोन। ये चली थी दोपहर 12:15 पर, और हम लोग चले थे दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से। कानपुर में हम आगे हो गए, बल्कि ये काफ़ी पहले कानपुर पहुंच गई थी। बस ये सब शेड्यूल का खेल है। इसका शेड्यूल यहाँ पे हमसे पहले का था, और फिर भी हमारी गाड़ी ने ओवरटेक नहीं दिया और यहाँ इससे पहले पहुँच ही गई। सही है, मज़ा काफ़ी आया इसके साथ आज। देखते हैं यहाँ से किसको पहले छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो उसका डिपार्चर जो है हमसे पहले, उसका 1950 का ही डिपार्चर था, वो 20 मिनट लेट हो गई, और हमारा बस 1 मिनट है डिपार्चर में, 8:10 पे। स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है, मैनेज करना। और यहाँ हम लोग को क्लोन से पहले ही छोड़ दिया, मतलब फिर से एक और ओवरटेक। बारी उसकी थी लेकिन हमें छोड़ा जा रहा है। मज़ा आता है कभी कभी रेलवे की ऐसी चीज़ें देख करके। अब हमारी ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं, मतलब गोंडा वगैरह हम लोग नहीं रुकेंगे, सीधा गोरखपुर जा करके रुकेंगे रात 12:55 पे, और यहाँ उसका अराइवल 12:45 का है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें ओवरटेक करेगी रास्ते में, देखते हैं वो भी होता है या नहीं। वैसे रात 1 बजे तक जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं गरीब रखने सुबह 5 बजे से जाग रहा हूँ, 7-8 ओवरटेक लिए और कमाल की जर्नी आप लोग के लिए रिकॉर्ड की। जिन लोगों ने नहीं देखा है भाई, वीडियो देखना ज़रूर, मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा गरीबत की वीडियो में। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वो भी ICF कोचेज़ में। अब तो वो भी यहाँ हम लोग 9:22 पर बाराबंकी जंक्शन स्किप कर रहे हैं। बाराबंकी से एक लाइन अयोध्या की ओर चली जाती है, और इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है, और हम लोग गोंडा वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। बाराबंकी के समोसे काफ़ी मशहूर है भाई, जिन लोगों ने खाए हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और यहाँ आते आते ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में मुझे तो लखनऊ के इसी स्टेशन के अच्छे लगे। नहीं, वो सर सुल्तानपुर कह रहे थे, इस तरह का कोई नाम ले रहे थे, लेकिन था वो लखनऊ से मुलेका ही कोई स्टेशन। किसी को उतरना है तो आसानी से उतर भी सकता है, पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप चलती ट्रेन से उतरें कभी भी। और रुक भी गई यहाँ पे, मुझे लग रहा है अपनी ट्रेन। गोंडा जंक्शन में हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक भी गई थी। तो भाई जिनको उतरना होता वो तो उतर जाते, पर खैर स्टॉप नहीं, इसलिए सवारी भी नहीं थी। वरना चाय पानी जिसको करना है उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम था आज यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और एक बहुत ही मासूम सी ठंडी है यहाँ पे। मासूम इसलिए कहूँगा क्योंकि चुभ नहीं रही, लेकिन अच्छी बहुत लग रही है। और अपनी ट्रेन गोंडा जंक्शन को यहाँ पर स्किप कर रही है भाई। एक रूट यहाँ से बहराइच की ओर गया है, जहाँ आज भी मीटर गेज की ट्रेन चल रही है, बहराइच से मैलानी, और हम लोग बढ़ने वाले हैं सीधा गोरखपुर की लाइन की ओर। और एक और रूट गोरखपुर के लिए यहाँ से नौतनवा होते हुए गया हुआ है। गोरखपुर से LTT की कुशीनगर एक्सप्रेस भी देख ही ली, काफ़ी नाम। अब फाइनली दोस्तों सोया जाए, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। गोरखपुर रात 1 बजे आएगा, बाकी स्टेशन 3-4 बजे। सुबह जब हम लोग उठेंगे तब हो सकता है समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर वगैरह हमें दिन में देखने को मिले, और एक रिवर्सल भी होने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा होगा। बाकी दिन में तो मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह, क्योंकि ये जो रूट है मेरे लिए भी नया और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इसके लिए एक 5-6 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। गुड नाइट दोस्तों।
पिछले दिनों भी सत्या भाई के साथ इस तरह का देखा एक स्टेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। पटना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा नदी इन दोनों ही शहरों का विभाजन करती है। वैसे सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंडक नदी है, जो कि अभी रास्ते में आपको देखने को मिली थी। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है यहाँ पे, और सुबह के अभी 5:52 हो रहे हैं, यानी 5:52 हो रहे हैं। 5:36 का यहाँ पे अराइवल था, थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ दिन ऑलरेडी हो चुका है 5:52 पे ही, और काफ़ी मतलब एक अच्छी वाली ठंड है। मतलब इसमें ना हमें ठंड लग रही है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अंदर जो कोच का टेम्परेचर ना, उससे अच्छा टेम्परेचर तो बाहर का ही है। खैर इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, हमारा कुछ एकदम एंड में इसलिए चाय वगैरह नहीं मिल पाई, वरना आगे वाले स्टेशन में आपको ज़रूर चाय वगैरह रिव्यू करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अब लगातार स्टेशन आने वाले हैं। सोनपुर हाजीपुर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और हाजीपुर से बहुत सारी लाइन्स भी गई हुई हैं। हमारे छपरा वाली लाइन से, पटना वाली लाइन का मैंने आपको बताया, मुजफ्फरपुर, बरौनी, गोरखपुर। एक्चुअली हमारी ट्रेन भी रात 1 बजे गोरखपुर पहुंची थी, तो इसीलिए जो हाजीपुर की इम्पोर्टेंस है अपने रूट में बहुत बढ़ जाती है। सोनपुर डिवीज़न के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और यहाँ अपना सिग्नल हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे, तो फिर भी और बड़े बड़े स्टेशन बिहार के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आज बड़ी बात है, WDFC के अलावा इतना नज़र आ रहा है। तो गाइस अभी यहाँ अपने दिन की शुरुआत हुई है और अपनी सुबह की चाय आ चुकी है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बिहार संपर्क क्रांति में इतनी सही चाय मिलेगी, क्योंकि बाकी नॉर्मल ट्रेन की बात की जाए तो उसमें ऐसा लगता है ऑलमोस्ट आप पानी ही पी रहे हैं, पर इसमें थोड़ा बेटर है। तो मुझे इसकी पैंट्री की सुविधा है बाकी ट्रेन से बेटर लगी है। बाकी मुजफ्फरपुर में भी ट्राई किया जाएगा, थोड़ी देर में आने वाला है। अभी दिन की शुरुआत हो ही रही है, तो नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। जैसे ही सनलाइट आती है आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे। दोस्तों वो जो लाइन है वो मोतीहारी और सीतामढ़ी की ओर निकल जाती है, और हम लोग अब पहुंच रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। सूर्योदय शानदार है। यूपी में सनसेट हुआ और बिहार में सनराइज। सफ़र अभी भी जारी। ये स्टेशन पुरानी तरह से तो मीर का लग रहा है। यहाँ 6:30 का अपना टाइम था और 6:50 पर हम लोग पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। 1078 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है, और हमारी ट्रेन यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ पहुँची है, क्योंकि इतनी लंबी जो दूरी तय की है। और साथ साथ बता दूँ, मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीचियों के लिए मशहूर है, और यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पे आपको खाने पीने की सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और चाय वगैरह स्नैक्स आइटम स्टेशन में अवेलेबल है। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं, और देखिए सनराइज़ कितना खूबसूरत हो रहा है यहाँ से आज। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन A1 क्लास का रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे का, और इसे रीडेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दिया गया है, जहाँ पे एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ आपको जल्द ही स्टेशन में देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप लोगों ने रानी कमलापति देवी यानी अपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन में देखी है। रूट्स की बात की जाए तो अराइवल में मैंने 2 इंपॉर्टेंट रूट आपको दिखाए। तीसरा है समस्तीपुर वाला रूट, जिस पर भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, जिससे आगे लाइन एक बरौनी की ओर निकल जाती है, बरौनी कटिहार, और दूसरी निकल जाती है दरभंगा जयनगर वाली, जिसमें अभी हम लोग बढ़ने भी वाले हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुजफ्फरपुर को बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बनाती है इंडियन रेलवेज़ का, इसीलिए इसे A1 कैटेगरी में रखा गया है। और जल्द ही यहाँ पे एकदम मॉडर्न आधुनिक सुविधाएं आपको स्टेशन में देखने को मिलेंगी। एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुजफ्फरपुर में हमने चाय भी ली, और सच बता रहा हूँ इससे अच्छी तो ट्रेन की चाय थी। खैर मज़ा नहीं आया इसमें, मतलब चीनी पानी बस इतना ही फील आ रहा है। तो मतलब आप लोग के लिए रिकमेंडेड नहीं है यहाँ से चाय लेना, ट्रेन की फिर भी बेटर थी इससे तो।
और बाकी हमारे कूली भाई लोग जा रहे हैं, इनको भी थोड़ी मदद किया करो, अपना लगेज वगैरह कभी कभार इनको भी दे दिया करो, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी इसी से चलती है। आप साल में एक बार ट्रैवल करते हो और अगर कोई आपसे 150-200 रुपये आप किसी को दे दोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, पर किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे सुबह 7 बजे यानी 6:58 पर अपनी ट्रेन यहाँ मुजफ्फरपुर से निकल भी चुकी है। ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेशन के आगे वाले एंड में देखने को मिल रहा है। ये जल्दी स्मार्ट बनेगा गांधीनगर। साबरमती प्लेटफॉर्म 2 पर आने की अनाउंसमेंट हो रही है और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में खड़ी है मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि बेंगलोर तरफ जा रही है। कभी मैंने उसमें ट्रैवल नहीं किया, पर जल्दी उसमें ट्रैवल करेंगे। और एक स्मार्ट स्टेशन बेंगलोर का ही है। पूरे सब क्रांति के रेक्स लगे हुए हैं इसमें। साबरमती एक्सप्रेस दरभंगा अहमदाबाद। ये आई जयनगर दरभंगा वाली लाइन और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं समस्तीपुर जंक्शन। 7:53 का अपना टाइम था और यहाँ हम लोग 7:48 समस्तीपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे क्लोन हमसफ़र की रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी है, जो कि दरभंगा से आ रही है। उसमें इंजन रिवर्स हो चुका है और अब वो बढ़ जाएगी लाइन की ओर। सेम ऐसे अभी हमारी ट्रेन में भी लोकोमोटिव इसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा, क्योंकि हम लोग बढ़ने वाले हैं दरभंगा लाइन पे। दोस्तों, समस्तीपुर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स गए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से जयनगर दरभंगा वाली लाइन तो आपने सुनी ली। एक और लाइन यहाँ से गई है डायरेक्ट खगड़िया, मानसी खगड़िया वाला रूट, और तीसरी बरौनी वाली लाइन। चौथी लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं गोरखपुर छपरा वाली लाइन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। अभी यहाँ पे जयनगर पटना एक्सप्रेस भी आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आ रही मिथिलांचल एक्सप्रेस, जो कि जा रही है हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे सेम रूट पे। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अपनी ट्रेन का लोग मिथिलांचल एक्सप्रेस गोल के साथ। यहाँ अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो भी रिवर्सल में जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। और रिवर्सल के प्रोसेस के बाद अब बढ़ा जाएगा आगे वापस से दरभंगा जयनगर वाले रूट पे। यहाँ पे दरभंगा तक अपनी ट्रेन जाएगी और यहाँ से 8:18 अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है। वहाँ पे अवध असम खड़ी है बांद्रा से बरौनी, यानी वो बरौनी से बांद्रा जा रही है। और यहाँ हम लोग निकल भी चुके हैं 8:27 पे, थोड़ा डिले हो गया समस्तीपुर से डिपार्चर पे। अवध असम एक्सप्रेस तो इधर डिब्रूगढ़ से लालगढ़ तक भी। अभी हम लोग उसी लाइन से आए थे और वो मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ रही है और हम लोग दरभंगा वाली लाइन पे निकल चुके हैं। बूढ़ी गंडक नदी हमको डिपार्चर पे ही देखने को मिलेगी अभी।
अलग है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दरभंगा जंक्शन समय से 10 मिनट पहले। टोटल 1170 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की है। इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आया और बिहार संपर्क क्रांति सच में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल के लिए लाइन गई हुई है। जयनगर वाली लाइन के बारे में तो आप लोगों ने कई बार मेरे मुँह से सुना, और बाकी ओवरऑल ये जो रूट था ना सही था, और यहाँ खाने पीने की भी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, और बिहार संपर्क क्रांति की साफ़ सफाई पंक्चुअलिटी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों ने इसमें कभी ट्रैवल किया है तो क्या कभी आपने कोई दिक्कत फेस की है या कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हुई है, अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा जल्दी ऐसी एक और जर्नी में, क्योंकि यहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है और उसका रूट थोड़ा डिफरेंट है। वो मुजफ्फरपुर से बरौनी पटना होते हुए कोई गाड़ी है। आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। भाई के साथ 1170 किलोमीटर की ये जर्नी देख के नई दिल्ली से दरभंगा के बीच बहुत अच्छा लगा। और ये रूट जो है वो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस रूट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, या शायद 100% ही वो रूट है। और सत्या भाई का होम टाउन भी इस रूट के ऊपर आ रहा था, और वो कह रहा था कि मेरा गांव पड़ता है। हालांकि वो भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक है। और गाड़ी जो है वो नई दिल्ली से निकली, और नई दिल्ली से निकल कर फिर ये गाज़ियाबाद को इसने स्किप किया, फिर अलीगढ़ को इसने स्किप किया, और उसके बाद ये कानपुर पहुंच गए। कानपुर रुकने के पहला स्टॉप ही कानपुर था। कानपुर के बाद फिर ये आगे गोरखपुर की तरफ, आगे फिर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, और फिर आगे दरभंगा की तरफ चले गए। और सारा सफ़र जो है वो यूपी और बिहार के बीच में रहा। लेकिन जो यूपी और बिहार की ट्रेनों का एक रवायती रश होता है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि सत्या भाई थोड़ी सी बेहतर क्लास में सफ़र कर रहे थे, या ट्रेन ऐसी जिस पे ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन इस जो 2 रियासतों के दरमियान चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो अपने रश की वजह से अच्छी खासी मशहूर रहती हैं। और सत्या भाई इस गाड़ी को इस रूट की बेहतरीन गाड़ी करार दे रहे थे, यानी कि बिहार संपर्क क्रांति को। हालांकि नई दिल्ली से ही दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास एक तेजस एक्सप्रेस निकलती है, तेजस राजधानी, जो चलती है पटना तक, या उसके साथ जो स्टेशन है योगिंद्रा नगर या इस तरह का कोई नाम है। और वो सुबह 4 बजे उधर पहुंचा देती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी शाम में निकलती है, और लेकिन जो ये वाली ट्रेन है ये कुछ दोपहर में निकलती है, 1 बजे के आसपास निकलती है, और अगले दिन कहीं 8:30-9 बजे जाके ये दरभंगा पहुँचा देती है। और दिल्ली से दरभंगा वो रूट है जहाँ पर भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। अब पता नहीं अब वो डेली ट्रेन है या वो वीकली ट्रेन है, क्योंकि उसका कभी इतनी ज़्यादा कोई जर्नीज़ देखने को नहीं मिली, इतना ज़्यादा कोई मौका इसका देखने को मिला। दूसरी जो है अपना अमृत भारत एक्सप्रेस वो चलती है बेंगलोर से मालदा टाउन के बीच। तो अभी तक ये सिर्फ 2 ही हैं, कोई 8-10 माह हो गए, कोई ज़्यादा इसमें अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। बाकी वो भी अच्छी ट्रेन है अपनी जगह, उसके साथ वेब 5 2 लगे हुए हैं आगे पीछे, तो उसका भी ज़बरदस्त मामला रहता है। इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो भी 130 किलोमीटर देखने को मिली थी, और काफ़ी ये भी प्योरिटी वाली ट्रेन लग रही थी। कम स्टॉपेज की वजह से ये दुरंतो से मिलती जुलती लग रही थी। लेकिन जो हाल दुरंतो का हो चुका है इंडियन रेलवेज़ में, अब दुरंतो को तो प्रीमियम गाड़ी वैसे भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉर्थ वाली गाड़ी होने के बावजूद जो इसकी पेंट्री का से खाना आने का सिलसिला था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, और हैरानकुन तौर पर बहुत शानदार था कि सत्या भाई को स्टेशन से या ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही थी। पेंट्री का खाना जो इतना अच्छा आ रहा था। तो आमतौर पर अगर इस खित्ते में आप चलते हैं तो ये इस चीज़ की भी अच्छी खासी कमी रहती है। और अगर अच्छा खाना भारत में स्टेशंस के वाले से देखा जाए तो वो वेस्ट में या इधर साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। लेकिन बिहार संपर्क क्रांति में सत्या भाई का ये मसला भी हल हो गया। बाकी अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो सत्या भाई उसके भी ऊपर भी अच्छी खासी तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो है वो साफ़ सफाई का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा था। टाइम थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा डिले नहीं था, और इतने लंबे रूट के ऊपर थोड़ा सा डिले जो है वो मैनेज हो जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरी हम सफ़र एक्सप्रेस बता रहे थे वो भी कभी इसके आगे कभी इसके पीछे जा रही थी। बाकी 130 के ऊपर चलने वाली गाड़ी थी, और सत्या भाई अकेले ही थे। बाकी ठीक है जी, अच्छी जर्नी थी, और बिहार संपर्क क्रांति का रूट भी पसंद आया, और यह रूट जो है वो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से मिलता जुलता है। तो अब इस इलाके की भी थोड़ी बहुत आशनाई होने वाली है। एक तो वो जो बता रहे थे जो इलाका निकल जाता है आगे DDU, जो आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, और फिर वो आगे इधर झारखंड में निकल जाता है, झांसी गरीब रथ इधर चलती है। और बाकी ये जो दूसरा है ये इधर दरभंगा वाली सरहद जाता है, और ये बिहार सरहद के मुझे लगता है करीब पड़ जाता है, क्योंकि जयनगर का नाम ले रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जयनगर स्टेशन से ही बिहार के लिए नेपाल के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेन भी चलती है। सत्या भाई के साथ ही जर्नी देख के
अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।